राधे राधे दोस्तों। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 4:30 बजे, यानी कि 4:15 ही बजे थे। 4:17 हुआ था और मैं 15 मिनट पहले ही उठ गई थी। थोड़ा सा मैंने अपना फेस धुला, फ्रेशन अप हुई एंड मैं यहाँ पे 4:17 पे फाइनली आ गई थी। जग के फेस अच्छा मैंने ठंडे पानी से धुला, क्योंकि जब भी मैं सुबह जग रही थी तो मैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं वापस से सो जाऊं, क्योंकि अभी नींद पूरी नहीं हुई है, आलस आता रहता था। उसके बाद मैंने एक्टिव स्टडी करी लेट के, बैठ के और बोल बोल के, ताकि मुझे नींद ना आए। अगर आप पैसिव स्टडी करते हो तो नींद आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप सुबह सुबह ऐसा करो, ऐसी जगह पढ़ाई करो जहाँ पे कोई ना हो, आप अकेले हो और आप एक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाओ। चीज़ों को बोल बोल के पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। और मैं मेरे जो नोट्स थे मैंने लास्ट ईयर बनाए हुए थे, वहाँ से मैं आज बायो का रिवाइज़ कर रही थी और मैं शुरुआत से ही कर रही थी। मैंने नोट्स काफ़ी बना के रखे हुए थे जो कि मेरे अच्छे लेवल के नोट्स हैं और इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। चीज़ें मैंने सब कुछ मिला के बहुत अच्छे से, मतलब जितना अच्छे से हो सकता था मैंने उस टाइम बनाया था। और ये बहुत अच्छा नोट्स है, सारी चीज़ें इससे अच्छे से रिवाइज़ हो रही थी। और अगर ऐसे पढ़ते हो ना तो पता रहता है कि किस पेज में कहाँ पे क्या लिखा है, तो चीज़ें उस हिसाब से जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। उसके बाद मैंने फ्रूट्स यहाँ से निकाला और यशवी को दिया। और मैं देख रही थी कुछ ठंडा मिल जाए। फिर मिला एक पेटा, क्योंकि आप सुबह जल्दी जगते हो ना, मुझे भूख लगाती है क्योंकि मेरा बच्चा फीड करता है। तो मैं ढूंढ रही थी और चाय पीना मुझे धीरे धीरे बंद करनी है। मैंने एक पीस पेठा का खाया। और जो भी पढ़ो, अगर थोड़ी देर पढ़ लो अच्छे से, 1-2 घंटे पढ़ लो। मैंने करीब 1 घंटे तक पढ़ाई की थी और फिर सुबह हो गई थी। पापा को जाना था सुबह, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी। और जैसे ही पापा जगते हैं और ये देख लेता है ना कि मम्मा पास में नहीं है, तब तक ये भी जग गया था। और फिर मैं इसको अपने साथ किचन में ही लेके आ गई थी और चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जिसके सामने जो काम आता है जल्दी जल्दी से फिनिश कर लो, ताकि फिर सब लोग फ्री हो जाए ना। तो वो लोग मेरे बच्चों को देख लेते हैं तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, मेरे लिए ये आराम हो जाता है। और तो मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करती। और आदत होती है अगर करने की, तो फिर आप कितना भी कोशिश करो तो वो काम हो ही जाता है अपने आप। उसके बाद मैंने बाबू को सुला दिया था नहला के, और फिर मैं और यशवी पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ मैंने इनकी भी एक, पहले मैंने वो जो पिलो बुक थी वो मंगाई थी, वो मैं इस बार लेके नहीं आई हूँ, वहीं रखी है। तो इस बार मैंने ये वाली एक बुक मैं कल लेके आई थी इनके लिए, तो मैं इनको वहाँ से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। कुछ चीज़ें इनको लर्न हैं और मैं पढ़ रही थी, तो ये मुझसे बार बार पूछ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इनको पढ़ा देती हूँ, तो बाद में ये पढ़ती रहेंगी और ऐसे ना इसकी आदत भी हो जाएगी। अभी मैं इसको पूछती हूँ कि स्कूल जाना है, स्कूल जाओगे? बाकी दीदी भैया लोग स्कूल जाते हैं तो ये बोलती है नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर ये नेक्स्ट ईयर से ये इसको भी स्कूल ही जाना है। और अभी ये कम बोल पाती हैं, तो मुझे लगता है कि इनको पर्याप्त टाइम देना चाहिए। मैं इसको पर्याप्त टाइम देती हूँ। और यहाँ पे ना ये भी पढ़ पढ़ के बता रही थी, मुझसे पूछ रही थी और मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी। और मेरे लिए इस बार और अभी जो शायद जो चीज़ें हैं, मैं बहुत बोर हो के एकांत में नहीं पढ़ पाती। मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ के फिर थोड़ा सा इधर उधर करना। इससे क्या होता है कि मुझे मतलब मुझे चीज़ें भी याद रहती हैं और मैं बोर भी नहीं होती, जिससे मुझे नींद नहीं आती। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अगर यशवी को ऐसे आदत हो जाती है तो मैं उसको अपने साथ ही रखूँगी। और आज मुझे बायो का अच्छे से रिवीजन करना था, तो मैंने शुरू से शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल दे रहे हैं कि वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। पर एक चीज़ है जो हम कभी नहीं भूल सकते, वो ये कि चुनाव का साल है तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो जब भी फॉर्म निकालें उसके साथ ही एग्ज़ाम डेट दे दें, तो हम एक दिन में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगी, तो हम 10 दिन में फॉर्म ऑनलाइन करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट चेंज करवा लेंगे, जो भी दिक्कतें होंगी हम सब करवा लेंगे। पर जो एक चीज़ है वो 10 दिन में नहीं हो सकती, वो है हमारी पढ़ाई। तो वो अभी जितना टाइम है जैसे भी है शुरू कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितना टाइम हो रहा है मैं मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं छोड़ दूँगी तो इसके अलावा भी क्या ही करूँगी, फालतू लोगों के साथ वही पंचायत करना, गॉसिप करना, वही सारी चीज़ें बचेंगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। और मैं इसकी बातों से ना बोर हो रही थी। ये इसने ना बोलना शुरू किया है और अभी ये कुछ बातें अच्छी तरह से मतलब बोल लेती हैं, अच्छी तरह से पूरा सेंटेंस। तो कुछ ज़्यादा ही बातें करती हैं और बोलने की प्रैक्टिस करती हैं। मैंने कई बार देखा है ना, जब वो अकेली होती है तो बोलने की प्रैक्टिस करती है। तो इसका पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है, चलता रहता है। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा शांत रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो वो कर रही है। और अभी जाके उसको चेयर पे बैठना है।
तो मेरे साथ यही वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादा ना, मैं सोचती हूँ, मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि एक बार मैं रियलिटी दिखाऊँ कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ बट वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी फ़ोन चार्ज नहीं होता है, या फिर कभी टाइम नहीं मिलता, या फिर ऐसा कोई फ्री हो कि मेरे लिए वीडियो शूट कर दे, तो मैं किसी से नहीं करवाती। और इस चैनल के बारे में मैं ना, ये चैनल चुपचाप चला रही हूँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि ना लोगों का लड़कियों पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। एंड पिछले वाले चैनल के बारे में पता था तो उसको टाइम भी हो गया था, मैं प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रही थी, तो मम्मी लोग पूछते थे कि क्या हुआ, कैसा क्या चल रहा है, तो फिर मुझे बुरा लगता है। तो मैं इस चैनल के बारे में ना किसी को नहीं बताया है। अगर ये चल जाएगा तो ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे, ये सब आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो ये अच्छे से चल जाएगा, तो मैं प्रॉपरली थोड़ा सा प्राउडली सबको बता पाऊँगी कि हाँ मैंने मेहनत करी है और उसका दिख रहा है। क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाहर कहीं जॉब करने जा नहीं सकती, तो यूट्यूब मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें भी शेयर कर लेती हूँ जो मेरे मन में चल रहा होता है, जो आप लोग जिन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, जो चीज़ें रियलिटी को टच करके चलती हैं, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। और अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं अभी लेके चल रहे हैं, अभी इसी बारे में बात करते हैं, फिर और अदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट और वीडियो में। अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखना।